हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर हमने अपनी टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर 3 तरीके से इशू हो सकते हैं, जैसे कि इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। आज की क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो शुरू करते हैं फिर। इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक के अंदर ये बिल्कुल सेम ऐसा ही टॉपिक है जैसा कि हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम उसी की ही तरह है। थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूं तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो बदले में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। मगर बहुत सी बार कंपनी पैसे ना लेकर के उसके अलावा और भी कुछ ले सकती है, जैसे बदले में कोई संपत्ति ले ली, असेट्स वगैरह खरीद ली, ठीक है, या किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो उस कंडीशन को कहा जाता है अदर देन कैश। ठीक है जी। तो इसकी भी कई सारी कंडीशन है कि जब हम किसी दूसरे बिजनेस से असेट्स टेक ओवर करते हैं, असेट्स लेते हैं, उसकी परचेज करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है, और उसको डिवेंचर जब हम देंगे तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी। और इसके अलावा जब हम दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जब हम किसी दूसरे से असेट्स टेक ओवर करते हैं, असेट्स परचेज करते हैं, तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी। तो टॉपिक बनेगा पहला व्हेन असेट्स परचेज, व्हेन असेट्स परचेज। जब हम असेट्स संपत्ति परचेज करेंगे तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी। उसमें होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है जी। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर जिससे हमने असेट्स परचेज की हैं उसका नाम नहीं है तो हम वेंडर्स लिखेंगे, ठीक है। और अगर उसका नाम है तो नाम आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसा कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग असेट्स परचेज, बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है जी। इसके बाद जब हम वेंडर को डिवेंचर इशू करेंगे तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी? उस स्थिति में जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू। ठीक है जी। जब हम किसी से कोई संपत्ति परचेज करते हैं तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री ये होगी, ठीक है। और जब हम उसको डिवेंचर देंगे, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री ये होगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं
जब हम किसी से कोई बिजनेस लेते हैं यानी उसका बिजनेस टेक ओवर करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए उसको समझते हैं। अब टॉपिक आता है व्हेन बिजनेस टेक ओवर। व्हेन बिजनेस टेक ओवर, ठीक है जी। जब हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट करेंगे, ठीक है जी। असेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जितनी भी असेट्स होंगी, जितनी भी संपत्तियां होंगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से फिर हम सभी संपत्तियों को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिलहाल इन शॉर्ट मैं आपको जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके अंदर जितनी भी हमारी असेट्स होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया सन्ड्री असेट्स, जितनी भी असेट्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। जैसे अगर लैंड, बिल्डिंग, कार, बाइक, स्कूटर जो भी है वो सारे के सारे अलग अलग होके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है जी। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। अब हमने जिससे बिजनेस टेक ओवर किया है उसको हमने पैसा भी तो दिया होगा कुछ ना कुछ, वो पैसा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसकी लायबिलिटीज कितनी थी, जितनी भी लायबिलिटीज थी, जो भी थी, वो सारी की सारी यहां पर क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। सभी एसेट्स क्या हो जाएंगी, यहां पर डेबिट हो जाएंगी, ठीक है जी। देखिए जब हम इस तरह की जर्नल एंट्री करते हैं तो इसकी कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएगी, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएगी। तो उस स्थिति के अंदर हम अपने दो अकाउंट खोलते हैं, कौन से, एक तो गुडविल का, ठीक है, और कैपिटल रिजर्व का, ठीक है जी। अगर बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट डेबिट साइड में आई है तो गुडविल के नाम से लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में आई है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। जैसे कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट साइड के टोटल से, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। यहां हम वो अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगी, तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो अमाउंट जो यहां पर शॉर्ट आई है, ठीक है जी। इस तरीके से हम जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उस स्थिति में हम इस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। फिर वही बात जब हम वेंडर को डिवेंचर देंगे तो वही बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रियों को करते हैं, ठीक है जी। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड जो हमारी जर्नल एंट्रियां हैं थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हम अपनी अकाउंटेंसी क्लास 11 और क्लास 12, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से ही रिलेटेड हम अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। अगर आपको और
क्वेश्चन भी करने हैं, नॉलेज लेनी है तो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।